नमस्कार मित्रों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि शंख और चक्र और लूप का जो दीप होता है उसका क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। आज उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बताएंगे कि चक्र और शंख की संख्या कितने हो तो क्या लाभ मिलता है, अगर वही दीप हो तो क्या मिलता है। शास्त्रों में यहां तक वर्णन है कि आपकी हथेली में चाहे जितने भी शुभ चिन्ह हो, अगर इसमें लूप है, अगर आपके उंगलियों के पोलों में लूप है तो वो उसकी शुभता को घटा देते हैं। यहां तक इनका प्रभाव होता है। और वही अगर आपके अशुभ योग भी आपके हथेली में होते हैं, वही अगर आपके उंगलियों में शंख और चक्र की अधिकता है तो उसकी निगेटिविटी को कम कर देते हैं। ये शंख चक्र की उपयोगिता होती है। आइए बात करते हैं कितने शंख कितने चक्र होते हैं, क्या लाभ होता है मनुष्य के जीवन में। ऐसा है कि एक हाथ में होता है, एक हाथ का दुगना इसमें होता है, इसलिए एक हाथ के बारे में आपको बताते हैं। अगर आपकी उंगली के पोल में एक शंख है तो ऐसा व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, बौद्धिक क्षमता का बहुत धनी होता है, उसको हर चीज बहुत अच्छे समझ में आती है और वो जो चीज पढ़ता है उसको जल्दी से कंठस्थ हो जाती है और जल्दी भूलता नहीं, उसकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। और वही अगर दो शंख हैं, शंख शुभता का प्रतीक होता है, समृद्धशीलता का प्रतीक होता है। वही अगर दो शंख होते हैं तो इसका मतलब होता है, दो शंख इसका मतलब आपकी शनि के उंगली में भी, और एक शंख इसका मतलब आपकी जो तर्जनी उंगली होती है, ये आपका गुरु क्षेत्र होता है, इसलिए आपकी उच्च शिक्षा और आपकी ज्ञान को प्रदर्शित करता है। और वही आपकी अगर मध्यमा उंगली में होता है और इसमें भी है, इसमें भी, दो में है, तो इसका मतलब होता है ऐसा जातक कार्य क्षेत्र में संपन्न होता है, अच्छा पैसा कमाता है और जो भी कार्य करता है उसको अच्छी नौकरी मिलती है, जो भी बिजनेस करता है उसको अच्छा बिजनेस होता है, बिजनेस सफलता होती है। क्योंकि जब शंख होता है तो व्यक्ति अपनी समृद्धशीलता के बल पर प्रसिद्ध होता है, समाज में जाना जाता है, समृद्धशीलता। वही अगर तीन चक्र हैं तो ऐसा व्यक्ति धनवान भी होता, ज्ञानवान भी होगा और समाज में लोग उसको उसके धन वैभव के कारण पूजेंगे भी, क्योंकि तीन माने छह चक्र। लेकिन कभी कभी ये क्या होता है, एक हाथ में है एक हाथ में नहीं है, तो इसमें आपको कभी कभी ऐसा व्यक्ति खर्चीला भी देखा गया है। वो धन को ज्यादा खर्चा करता है, उसके जीवन में धन का महत्व नहीं होता है, वो अपनी सुख सुविधाओं का ज्यादा महत्व रखता है, अपनी धन संचय के, वो अपनी सुख सुविधाओं को धन से नहीं आंकता है, वो पहले अपने धन की अपेक्षा अपनी सुख सुविधाओं को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। ऐसा व्यक्ति अगर आपके चार उंगलियों में अगर शंख है, ऐसे व्यक्ति की प्रसिद्धि दूर दूर तक होती है, उसका परिवार में बहुत रुतबा होता है, परिवार में उसको लोग बोलते हैं, क्योंकि जो कनिष्ठा उंगली होती है हमारे वैवाहिक संबंध और हमारे जो संतान होती है उनको दर्शाती है। इसलिए अगर उसमें भी अगर शंख है तो आपके प्रभाव से आपके बच्चे भी गर्वान्वित होंगे, गर्व फील करेंगे। उसी प्रकार अगर चक्र होता है, प्रथम पर्व में चक्र है, तो उसमें क्या होता है, आपका ज्ञान इतना होता है, आपसे लोग हर चीज के बारे में पूछने आएंगे, सजेशन लेंगे आपसे, और आप जो उनसे सजेस्ट करेंगे वो उनके लिए रामबाण साबित हो, क्योंकि आप हमेशा सही चीजों को महत्व देते हैं। आपके ज्ञान की, आपकी बुद्धिजीविता की हर जगह आपकी पूछ होती है। वही अगर द्वितीय में चक्र है तो ऐसा व्यक्ति का चाहे उसको धन थोड़ा 19-20 कम मिले, लेकिन उसके काम की
तारीफ हर व्यक्ति करता है, हर क्षेत्र में उसकी तारीफ होती है। अगर वो किसी फर्म में अगर काम कर रहा है, उस फर्म के अलावा भी उसकी अन्य फर्मों में भी उसकी काम की तारीफ होती है। वही अगर चक्र तृतीय उंगली में है तो ऐसा व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है, ज्ञान के द्वारा। पैसा से चाहे कम हो, लेकिन ज्ञान के द्वारा हर समय जाता है। इसलिए अगर दोनों का मिश्रण है, शंख और चक्र का, तो ऐसा व्यक्ति ज्ञान और धन दोनों अपने जीवन में कमाता है और उसमें प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जैसे आप इसमें अंबानी जी को देख, अंबानी जी के हाथ में चक्र और शंख दोनों हैं। उनकी प्रसिद्धि भी है धन के माध्यम से भी, और उनके जो उनकी व्यापारिक कार्य कुशलता है, व्यापारिक समझ है, वो उन्हें चक्र की श्रेणी में ले जाती है। और जो उनका धन वैभव उनके पिता के माध्यम से मिला था, ये उन्हें समृद्धशीलता उन्हें शंखों के उसके द्वारा मिली है। अगर वही लूप होता है, अब बात करते हैं लूप की। कुछ मायने लूप हम लोग के पोलों में अशुभ चिन्ह होता है। अगर लूप आपके प्रथम भाव में है तो आपको ज्ञान होगा, लेकिन ज्ञान आपके समय पे काम नहीं आता है। कभी कभी आपने देखा होगा, आदमी को उस चीज समझ होती है, लेकिन जब उसका समय आता है तो भूल जाता है। ये होता है लूप का माध्यम। लूप हमारे उस ज्ञान का ह्रास करता है, उसको निम्नता तक ले जाता है। वही अगर लूप मध्यमा उंगली में हो, ऐसा व्यक्ति क्या होता है, काम तो बहुत करता, स्ट्रगल तो बहुत करता काम, लेकिन उसको काम की वैल्यू नहीं मिलती है। और काम खूब करेगा, लेकिन उससे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वो उसका काम, उसका किया कराया सब बेकार। वही अगर लूप आपकी अनामिका उंगली में होता है तो ऐसे व्यक्ति को लोग निगेटिव चीजों से मानते हैं। वो कहते वो तो बुद्धू है, उसको तो उसका जान हो, वो कहेगा वो बैठा तो ऊंची पोस्ट में है, लेकिन उसको ज्ञान एकमात्र का नहीं है, वो अपने भाग्य का खा रहा है, ऐसा। वही अगर कनिष्ठा उंगली में अगर लूप बन जाता है तो ऐसे व्यक्ति का क्या होता है, आपस में पति पत्नी में बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग बनी रहती है। छोटी छोटी बातों में तुनक मिनाजी, लड़ाई हो जाना, एकदम वो हो जाना, एकदम वो हो जाना, और बच्चे उसकी बात नहीं मानते हैं। इस प्रकार लूप का ये निगेटिव प्रभाव होता है। आपके हथेली में जो भी शुभ चिन्ह हो, लेकिन लूप है तो वो उसकी शुभता कम कर देते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, अपने शंखों की और चक्रों की संख्या अपने हाथों में बढ़ानी है। अब एक विशेष सूत्र ऐसा बताएंगे जिससे लूप की संख्या कम होती है, चक्रों की संख्या बढ़ती है। क्या होता है, हमें अपने हाथों से दान पुण्य करना है, सात्विक रहना है, ईश्वर की उपासना करनी है, और हमें ऐसा करना है कि गौ माता को अपने हाथों से जो भी भोज पदार्थ देते हैं, इससे क्या होता है, वो हमारे लूप को स्पर्श करके उनको चक्रों में और शंखों में बदल देती है। ये शुभ कर्म करने से हम अपने चक्र और शंखों में वृद्धि करते हैं, और हमें अपने भाषा शैली में हमेशा सुधार रखनी, क्योंकि व्यक्ति का व्यक्तित्व और उसकी भाषा शैली, उसका सोच उसके स्वभाव को निर्मित करती है, और उसके आसपास का वातावरण भी सही करती है। लोगों के प्रति आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी जाती है, पॉजिटिविटी जाती है, लोग आपकी ओर आकर्षित होने लगते हैं। इस प्रकार ये कर्म करने से आप अपने शंखों और चक्रों में वृद्धि कर सकते हैं और लूप में निम्नता ला सकते हैं। इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिए। मैं और भी अच्छी ऐसी चीजें लाऊंगा जो अभी तक आपने किसी पुस्तक में नहीं सुनी होंगी, लेकिन आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। आप इसी तरह हमसे जुड़े रहिए। मैं आपके हित के बारे में और भी चीजें बताऊंगा। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो, आपके जीवन को